हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम प्रीपोजिशन सबसे पहले इनको देखते हैं। ओके, इनको जो एग्जांपल है इसके, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो आज हम सीखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें इन और ऑन का मैंने यूज़ करना आपको सिखाया था। एक बार इसमें रिवाइज करते हैं दोबारा से। यूज़ ऑफ इन, तो इसमें इनका यूज़ कैसे करेंगे, देखो पहले से ही अंदर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो पहले से अंदर हो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देयर इज़ ए टी इन द पॉट। ओके, तो देयर इज़ ए टी इन द पॉट, यानी कि जो टी है, चाय है, वो किसके अंदर है, बर्तन में है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। कोई मैंने बताया ना भी कि कोई भी चीज़ हो या व्यक्ति हो, अगर पहले से है, अंदर है, मीन्स जैसे चार दीवारी के अंदर अगर कोई है, जैसे बाउंड्री है, देखो यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे बाउंड्री हो चारों तरफ से घिरी हुई जो आकृति हो, ऐसी आकृति जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उसके अंदर कोई व्यक्ति या बच्चे या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनका। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि देर इज़ ए टी इन द पॉट। ओके, तो पॉट के अंदर क्या है, टी है, मीन्स बर्तन के अंदर टी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देखते हैं एग्जांपल। राम इज़ रीडिंग इन द रूम। ओके, तो राम इज़ रीडिंग इन द रूम, तो यहाँ पर इन का यूज़ होगा, क्योंकि जो राम है वो किस में पढ़ रहा है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, तो किस में पढ़ाई कर रहा है वो, रूम के अंदर। तो रूम में है, चार दीवारी के अंदर है, तो उसमें राम बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, तो पहले से ही इसके अंदर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनका यूज़ कहाँ पे होता है। किसी शहर के नाम से पहले इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनका यूज़ हम करते हैं, कोई शहर हो और जिसका नाम है, कोई बड़ा शहर है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनका। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही लिव्स इन नागपुर। ओके, तो ही लिव्स इन नागपुर, तो यहाँ पर ये सिटी शहर है, तो इसमें इनका यूज़ होगा यहाँ पर, क्योंकि नागपुर हम इसको, ये पहले कोई जगह का नाम है, तो अगर देखो बड़े शहर के पीछे हम इनका यूज़ करते हैं, बड़े शहर के साथ में, और इसके साथ में अगर छोटी जगह हो, ठीक है, मीन्स देखो जैसे यहाँ पर अगर कोई ही लिव्स एट सामोता इन नारायणपुर। ओके, ही लिव्स सामोता इन नारायणपुर, तो यहाँ पर सामोता देखो नारायणपुर से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे जो छोटी जगह होगी उससे पहले हम करेंगे एट का यूज़। जैसे सामोता छोटा है, तो सामोता से पहले हम यूज़ करेंगे, एक छोटी जगह का नाम है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। इसके बाद में बड़ी जगह आ गई, जैसे अलवर है, तो अलवर से पहले करेंगे हम इनका यूज़। ओके, तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं एट और इनका। नेक्स्ट देखते हैं समय सूचक शब्दों से पहले। समय सूचक शब्दों से पहले जैसे समय सूचक शब्द होते हैं आवर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आवर, वीक, मंथ, ईयर। ओके, इनसे पहले भी हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इनका। नेक्स्ट इसके जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे सी विल रिटर्न इन 2 आवर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 घंटे में वापस आएगी, तो यहाँ पर 2 आवर्स से पहले हम यूज़ करेंगे इनका। ही विल कम इन मार्च, देखो मंथ्स नेम है, तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे इनका। ही वॉज बॉर्न इन 1986। ओके, तो यहाँ पर ये डेट है, यहाँ पर सन है, तारीख है, देखो डेट से पहले हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन। ओके, बट यहाँ पर देखो सन का यूज़ किया गया है, तो इससे पहले इनका यूज़ होगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इससे पहले हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इनका। बट नाइट से पहले हम यूज़ करते हैं, नाइट से पहले हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट। ओके, देखो नाइट से पहले यूज़ करते हैं एट का,
अगर विशेष नाइट है, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे करते हैं हम इन नाइट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनका यूज़ कहाँ होता है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं इनटू। ओके, इनटू का यूज़ हम तब करते हैं जब देखो गति हो और स्थान परिवर्तन हो। जैसे टीचर केम इनटू द क्लास या रूम। ओके, तो टीचर रूम के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं क्लास में, रूम में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द स्टूडेंट्स रीडिंग इन द रूम या इन द क्लास, इनका यूज़ होगा। बट यहाँ पर देखो टीचर है, जो टीचर क्लास में एंटर हो रहा है, टीचर केम इनटू द क्लास। ओके, तो टीचर आ रहा है तो मीन्स वो चल के आ रहा है, गति है, मोशन हो रहा है, इसमें स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इनटू का। ओके, कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा यहाँ पर? इनटू का यूज़ होगा। इसके बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू जंप्ड इनटू ए रिवर। ओके, यू जंप्ड इनटू ए रिवर, तो यहाँ पर यू तुम जंप कर रहे हो किस में? रिवर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे रिवर है, ओके, तो यहाँ रिवर में यहाँ से आप जंप करोगे तो देखो यहाँ थे आप पहले, और फिर इसमें नदी में आप यहाँ पर पहुँच गए पानी के अंदर, तो या पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए, तो इसमें स्थान परिवर्तन हो गया ना, ठीक है, और गति भी है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम इनटू का। ओके, इस प्रकार से इनटू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं एट। एट का यूज़ करते हैं जब वस्तु किसी के निकट हो, ठीक है, निकट हो, पास में हो। ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर या एट द गेट। देखो एट का यूज़ करते हैं हम कोई एग्जैक्ट स्थान बताने के लिए, ठीक है ना। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, तो यहाँ पर जो वो खड़ा हुआ है गेट के पास में, तो यहाँ पर हमने इसकी जो अवस्था है वो एक सटीक जगह हमने बताई है, इसलिए यूज़ करते हैं एट का। ओके, इसलिए यूज़ करते हैं एट का। ओके, की तरफ के अर्थ में भी हम यूज़ करते हैं एट का। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट मी। ओके, मुझे देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। ओके, तो यहाँ पर जब हमने देखो एक सटीक जगह बताई है हमने, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एट का। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ठीक है। घड़ी के समय बताने के लिए, घड़ी का समय बताने के लिए एट का यूज़ किया जाता है। एट का यूज़ कब करते हैं? घड़ी का समय बताने के लिए। तो यहाँ पर देखो राम विल कम एट 5 o'clock, द ट्रेन स्टार्ट एट 11 AM। तो यहाँ पर जो टाइम बताया गया है, फिक्स टाइम बताया गया है, देखो 5 o'clock एंड 11 AM, 5 बजे और सुबह के 11 बजे, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन एट का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर टाइम इसमें बताया गया है, देखो अगर 2 hours हों तो यूज़ करेंगे इन, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्स जो घड़ी का समय है ये बताया गया है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे एट का। ओके, इस प्रकार से एट और इन में डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से समझे। छोटे स्थानों के लिए भी हम यूज़ करते हैं एट का। अभी मैंने आपको समझाया था कि बड़े स्थान से पहले हम यूज़ करेंगे इन और छोटे स्थान से पहले यूज़ करेंगे हम एट। आई लिव एट अलवर इन राजस्थान, तो यहाँ देखेंगे हम अलवर राजस्थान से छोटा है इसलिए यूज़ करेंगे एट, और राजस्थान बड़ा है इसलिए इससे पहले यूज़ करेंगे हम इनका। तो अलवर से पहले यूज़ करेंगे एट और राजस्थान से पहले यूज़ करेंगे इन। ही लिव्स एट बीकानेर इन राजस्थान, तो देखो राजस्थान से छोटा है बीकानेर, तो बीकानेर से पहले यूज़ करेंगे एट और राजस्थान से पहले यूज़ करेंगे इन। ओके, अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से समझें इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं एट नोन एट नाइट। एट नोन एट नाइट, इस नाइट से पहले, नोन से पहले हम यूज़ करते हैं एट का। मॉर्निंग से पहले इनका, इवनिंग से पहले भी इनका। ओके, इस प्रकार से यूज़ करते हैं
अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन अंडर। ओके, अंडर का यूज़ कहाँ होता है? के नीचे के अर्थ में, मीन्स के नीचे के अर्थ में। देखो, कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के नीचे हो बट उनके अंदर क्या हो? गैप हो, ठीक है ना। उनके अंदर क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम एट का। तो कैसे? देखो एग्जाम्पल देखते हैं। द कैब सेलर वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। द कैब सेलर वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो देखो, ट्री के नीचे कैब सेलर, टोपी बेचने वाला है, वो सो रहा है, ठीक है। तो पेड़ के नीचे है ना, के नीचे के अर्थ में यूज़ करते हैं हम अंडर। तो यहाँ पर जो कैब सेलर है वो टोपी बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैब सेलर। तो यहाँ पर वो पेड़ के नीचे सो रहा है और दोनों के बीच में गैप है, यानी कि दोनों स्पर्श नहीं है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम अंडर का। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इसी में देखो अंडर का यूज़ और देखते हैं के अधीन के अर्थ में, यानी कोई किसी के अधीन हो तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं अंडर। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे। ही वर्क्स अंडर मी। तो यहाँ पर देखो, वह कार्य काम करता है अंडर मी, मेरे नीचे, ठीक है। तो के अधीन के अर्थ में भी हम यूज़ करते हैं अंडर का, यानी कि वह मेरे अधीन काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल और बताए गए इसके के नीचे के अर्थ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्री इज़, देयर इज़ ए काऊ अंडर द ट्री। ओके, देयर इज़ ए काऊ अंडर द ट्री, यानी कि ट्री के नीचे कौन है? काऊ है। तो यहाँ पर काऊ और ट्री के बीच में गैप है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे अंडर। ए कैट वाज सिटिंग अंडर द चेयर। ए कैट वाज सिटिंग अंडर द चेयर मीन्स चेयर के नीचे, जो चेयर के नीचे यहाँ पर कैट बैठी हुई है, तो दोनों के बीच में गैप है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन अंडर। ओके, देखो बिलो। तो यहाँ पर का इसका जो अर्थ, इसका जो यूज़ किया जाता है वो के नीचे के अर्थ में ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका यूज़ करेंगे हम, इसका जो यूज़ करेंगे हम, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ बिलो, ठीक है। मीन्स के नीचे के अर्थ में। देखो इसमें क्या होता है कि जब हम बिलो का यूज़ करते हैं के नीचे के अर्थ में करते हैं, बट इसमें ये है कि इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसमें द आंसर दिस क्वेश्चन इज़ बिलो, यानी इस आंसर का क्वेश्चन कहाँ पर है? इसके नीचे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिलो का जो यूज़ है वो एक रिलेशन बताने के लिए किया जाता है कि जब दोनों चीज़ों के बारे में बताएं तो उन दोनों में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। जैसे कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ बिलो, यानी इस क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर है, तो यहाँ पर दोनों में संबंध है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज़ बिलो 19, आई राइट माई नेम बिलो हिज नेम। तो ये जो भी मैंने बताया है इनमें आपस में क्या है? इनका रिलेशन है। ओके, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं अबाउ। अबाउ के ऊपर के अर्थ में, ठीक है, के ऊपर के अर्थ में। जब वस्तु ऊपर एक स्थान पर है, यानी कि स्पर्श नहीं है, तो वहाँ पर हम अबाउ का यूज़ करेंगे। ओके, कैसे? द फैन इज़ अबाउ माई बेड। ओके, कि जो फ़ैन है वो कहाँ पर है? इसमें हम देख रहे हैं फ़ैन है जो इस प्रकार से नीचे है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और फ़ैन ऊपर है। तो यहाँ पर इसमें फ़ैन के और इस व्यक्ति के बीच में क्या है? जगह है, स्पेस है इसके बीच में दोनों के। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबाउ का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। द फैन इज़ अबाउ माई बेड। ओके, अब अबाउ का यूज़ करते हैं हम लेवल, जब नापते हैं इस तरह देखते हैं तो वहाँ भी हम अबाउ का यूज़ करते हैं। माई सिटी इज़ अबाउ, माई सिटी इज़ 200
मीटर्स, ओके, ये 200 है, तो 200 मीटर्स अबाउट सी लेवल, यानी सी लेवल से, सी का जो लेवल है उससे जो 200 मीटर ऊपर है सिटी, ओके। इस प्रकार से माई सिटी इज़ 200 मीटर्स अबाउ सी लेवल, तो इसका यूज़ होता है ऊपर के अर्थ में, और एक लेवल का जब आप देखते हैं, स्तर मापते हैं, तब इनका यूज़ करते हैं। अपॉन, अपॉन का मतलब भी होता है कि ऊपर के अर्थ में इसका यूज़ करेंगे, पहले से ऊपर नहीं हो, गति हो, स्थान परिवर्तन हो, ठीक है, यानी कि पहले से गति नहीं हो, पहले से ऊपर नहीं हो, यानी कि स्थान परिवर्तन हो। तो इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं इसको। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ओके, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टेबल है, उस टेबल के ऊपर से जो कैट है जंप कर रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जंप कर रही है। इसका मतलब जो कैट है वो टेबल के ऊपर स्थिर नहीं है, ओके, टेबल के ऊपर स्थिर नहीं है, यानी कि जो कैट है वो पहले से ऊपर नहीं थी। अभी मैंने समझाया कि पहले से ऊपर नहीं हो, गति हो, स्थान परिवर्तन हो, तो यहाँ पे कैट, अब उसने जब जंप किया होगा तो उसकी जगह चेंज हो गई होगी, ठीक है, और जो आगे उसका जो स्थान है वही परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं अपॉन का, जब ऐसी सिचुएशन हो तब हम अपॉन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन ओवर, के ऊपर के अर्थ में, संपूर्ण चीज़ को ढकने के अर्थ में हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुट ए क्लॉथ ओवर द टेबल, ओके, तो यहाँ जो टेबल है उस टेबल के ऊपर आप कवर करें क्लॉथ, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जब संपूर्ण तरीके से ढक लिया जाता है तो ओवर द, इसका ओवर का यूज़ हम करते हैं। समाप्त होने के भाव में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। समाप्त होने के भाव में, समाप्त होने के भाव में मतलब, अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉप रीडिंग, टाइम इज़ ओवर, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, तो समय समाप्त हो गया है, रीडिंग बंद करें, ठीक है। तो स्टॉप रीडिंग, टाइम इज़ ओवर, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ तब भी करते हैं हम जब समाप्त होने का भाव। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं एक्रॉस, ओके, एक्रॉस आर पार या एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में, आर पार, तो यहाँ पर देखेंगे ही कुड स्विम एक्रॉस द रिवर, ही कुड स्विम एक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर इसमें जैसे रिवर है और रिवर में ये आर पार का अर्थ यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो रिवर है और इस रिवर में, यानी इस पार से उस पार, ठीक है, तैर कर जाना है, तो यहाँ पर का यूज़ करेंगे हम एक्रॉस का, ओके। ही कुड स्विम एक्रॉस द रिवर, यानी कि वह तैर करके रिवर को पार कर सकता है, ठीक है, पार कर सकता था, एक्रॉस का यूज़ होगा। देयर इज़ ए हट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, देयर इज़ ए हट एक्रॉस द रिवर, देयर इज़ ए हट, तो यहाँ जो एक हट है वो एक्रॉस है रिवर के, यानी कि रिवर के इस पार क्या है, हट है, ठीक है। तो आर पार के इस पार, तो इसमें ऐसे जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, एक्रॉस का, यानी एक ओर से दूसरी ओर, यानी कि नदी के दूसरी तरफ कौन है, हट है, तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं एक्रॉस का, ओके। तो अब देखते हैं आगे प्रीपोजिशन, राम लिव्स एक्रॉस द फील्ड, देखो एक्रॉस के और भी एग्जाम्पल हैं। राम लिव्स एक्रॉस द फील्ड, यानी कि राम कहाँ रहता है, जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड के पार, यानी इस फील्ड के दूसरी तरफ राम रहता है, यानी इस खेत के दूसरी तरफ कौन रहता है, राम रहता है, ठीक है। द थीफ रन एक्रॉस द रोड, यानी कि
जो चोर है वो क्या कर रहा है, रन दौड़ करके उस पार चला गया, किसके, रोड के, यानी जो रोड के पार चला गया, कौन, रोड है, और इस रोड के उस तरफ चला गया थीफ, चोर। ओके, इस प्रकार से मैक्रोस का यूज़ करते हैं। थ्रो का यूज़ कब करते हैं, के माध्यम से, के द्वारा या किसी घिरे हुए स्थान में से होकर जाना। तो एग्जांपल देखते हैं इसके, द थीफ केम थ्रू द विंडो। ओके, तो यहाँ पर द थीफ है, चोर है, केम आया, थ्रो में से, द विंडो खिड़की में से। ओके, तो एक माध्यम है, गिरा हुआ स्थान है, उस स्थान में से होकर के कौन आ रहा है, थीफ आ रहा है, चोर आ रहा है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम प्रीपोजिशन थ्रो। ओके, समय अवधि का सारा समय, यानी कि पूरे समय की बात हो, वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे थ्रो का। कैसे एग्जांपल देखें, इट रेन्ड थ्रो द नाइट, यानी कि बरसात है पूरी रात भर होती रही। ओके, तो यहाँ पर थ्रो का हमने यूज़ किया समय अवधि का सारा समय, यानी रात भर क्या होती रही, बरसात होती रही, तो यहाँ पर भी यूज़ करेंगे थ्रो का। टुवर्ड का मतलब होता है की ओर या की तरफ के अर्थ में। ठीक है, टुवर्ड का यूज़ करते हैं की तरफ या की ओर के अर्थ में। जैसे सी पॉइंटेड टुवर्ड्स द रोड, वह पॉइंटेड इशारा कर रही है, टुवर्ड की ओर, द रोड। ठीक है, सड़क, तो सड़क की ओर इशारा, उसने सड़क की ओर इशारा किया। ठीक है, इस प्रकार से हम टुवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं हम के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में। जैसे सी कुकड फूड फॉर मी, वह उसने भोजन बनाया, फूड फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, तो के लिए, किसके लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम के लिए के अर्थ में फॉर का, और फॉर का यूज़ करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। आई बॉट ए पेन फॉर यू, देखो इसमें एक एग्जांपल और है, आई बॉट ए पेन फॉर यू, मैंने एक पेन खरीदा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। ठीक है, तो के लिए के अर्थ में आ गया। और अब इसका जो फॉर का यूज़ है, समय अवधि से या तक के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घंटे से पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, 2 आवर्स से। ओके, 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे से। अब 2 घंटे से मतलब है यहाँ पर कि अनिश्चित समय। देखो ये टेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है फॉर एंड सिंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें जो फॉर का यूज़ होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। फॉर का यूज़ करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय, अनिश्चित समय, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे आप इसको पहचानेंगे कि ये निश्चित समय है और ये अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय में जैसे 2 आवर्स, देखो जैसे 1 मिनट है, 1 घंटा है, 1 दिन है, 1 महीना है, 1 साल है, 10 साल हैं, 1 दशक है। इस प्रकार से जिसमें आप गिन सकें तो वहाँ पर यूज़ होता है, उसको आप कहेंगे अनिश्चित समय। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से पढ़ रहा है, 10 मिनट से पढ़ रहा है, 10 दिन से पढ़ रहा है, 10 महीनों से पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टाइम होता है वो अनिश्चित होता है। और जिसमें हम बताएं कि जिसमें दिनों का नाम हो, ठीक है, दिन का नाम हो, महीनों का नाम हो, ओके, तो या फिर सन हो, इस प्रकार से हम अगर बताते हैं तो वो होता है निश्चित समय। जैसे दिनों का नाम, जैसे सोमवार से पढ़ रहा है, तो ये निश्चित समय। अब ऐसे अगर मैं बोलूँ कि 2 दिन से पढ़ रहा है तो वो अनिश्चित है। ओके, अब यहाँ पर
जुलाई से पढ़ रहा है, तो मैंने नाम बताया महीने का, तो ये निश्चित समय। और मैंने कहा 3 महीने से पढ़ रहा है, तो ये अनिश्चित समय। ओके, 2020 से पढ़ रहा है, ओके, तो ये निश्चित समय। और मैं बोलता, अगर आप ऐसे बोलोगे कि वह 3 साल से पढ़ रहा है, तो वो अनिश्चित समय। ओके, इस प्रकार से आप पहचानें कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय हो उसमें आप लगाएं सिंस, और अनिश्चित समय के लिए यूज़ करें फॉर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं के बदले के अर्थ में। के बदले के अर्थ में यहाँ पर हम देखेंगे कि ही गेव मी मनी फॉर वर्क, यानी उसने मुझे धन दिया, पैसा दिया, किस लिए? फॉर वर्क, कार्य के लिए। ठीक है, उसने काम के लिए क्या दिया? मुझे धन दिया। तो इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक के जो आपको बताए हैं, इसमें ये सारे जो प्रिपोजिशन थे मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और जो नेक्स्ट जो वीडियो में बाकी बचे हुए जो प्रिपोजिशन हैं, मैं आपको उनको समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से आप इनको समझ पाओगे और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में इनके आंसर करके आओगे। तो मैं एक बार दोबारा से इसका रिवाइज करता हूं कि मैंने आपको किस प्रकार से जो प्रिपोजिशन है उनका यूज़ कैसे करना सिखाया है। तो एक बार थोड़े शॉर्ट में मैं आपको दोबारा से इनका यूज़ करना सिखाता हूं। इनका यूज़ हम कब करते हैं? इनका यूज़ करेंगे, देखो इन का यूज़ हम करते हैं कोई चीज़ किसी के अंदर हो, यानी कोई चीज़ पहले से किसी के अंदर हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका। अगर देखो ये तो हो गया इनका यूज़। और अगर इसमें टाइम में जो यूज़ करते हैं इनका, जैसे कोई महीने का नाम हो, ओके, महीनों का नाम हो, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनका। अगर सन दे रखी हो तो वहाँ भी हम यूज़ करेंगे इनका। ठीक है, और अगर टाइम भी अगर दे रखा है, जैसे आवर है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ये भी अगर दे रखा है तो 2 आवर्स, इन ए वीक, इन मंथ्स, इन ईयर्स, इस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं, समय सूचक शब्द जो आते हैं। ठीक है, और बड़ा स्थान आता है, वहाँ भी हम यूज़ करते हैं इनका। ओके, अब जो इनका यूज़ था, जैसे 2 आवर्स, इन मार्च 1986, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, तो इनका यूज ऐसे करते हैं। और नाइट में जैसे एट नाइट, एट नून, ओके, तो इसमें एट का यूज़ करते हैं, एट में। और इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर आपसे पूछे मंथ नेम, अगर आप मंथ नेम हो, जुलाई हो, अगस्त हो, तो उससे पहले यूज़ करेंगे आप इनका। अगर ऐसे दे रखा हो 15 जुलाई, 15 जुलाई, तो आप यूज़ करेंगे ऑन का। ठीक है, यहाँ पर अगर दे रखा हो 1986, तो यूज़ करेंगे इनका। ओके, यहाँ दे रखा हो मंडे, तो यूज़ करेंगे ऑन का। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से इनको समझें। इनका और ऑन का यूज़ करना मैंने पिछली वीडियो में समझाया था अलग से। इन दोनों प्रिपोजिशन को मैंने ही इन दोनों प्रिपोजिशन को समझाया मैंने, तो वहाँ पर इनको आप वीडियो में जाके उसको पढ़ें और समझें। देखो, इनटू का यूज़ हम करते हैं जैसे किसी चीज़ में गति हो, अगर गति है, स्थान परिवर्तन है, तो वहाँ यूज़ करेंगे इनका। जैसे कोई बाहर से अंदर आता है, ठीक है, रूम में, तो फिर इनटू का यूज़ करेंगे। पहले से अंदर है तो इनका यूज़ होगा।